हेलो एवरीवन भाई, कैसे हो सारे। देखो, आज का वीडियो किस बारे में पहले मैं बता देता हूँ। आज हम लोग करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये पार्टनरशिप वाली बुक के। ठीक है, पार्टनरशिप बुक के बीच बीच में से कभी कोई चैप्टर का क्वेश्चन, कभी कोई चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा और सारे बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो टोटल 20 एमसीक्यूज़ हैं, ध्यान से करना। कोई नहीं आएगा, मैं एक एक करके सारे समझा ही रहा हूँ। ठीक है, तो साथ साथ समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डैश एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द डैश। ठीक है, देखो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन ना किसी को एज सच आता नहीं होगा, क्योंकि टीएस ग्रेवाल बुक में ये कहीं मेंशन्ड है नहीं। ठीक है, तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, थोड़ा बाहर का आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर है स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये बाहर का क्वेश्चन आ गया था बोर्ड्स में, तो जिनको आता था बढ़िया था, जिन्होंने बाहर का थोड़ा पढ़ रखी थी थ्योरी तो उनके लिए बढ़िया था। नहीं तो हमने तो अब तो कर लिया, लाइक हमारे पेपर के लिए हमने अब पढ़ लिया। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल इज वेदर और नॉट द ट्रांजेक्शन्स अदर देन डैश आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन पूछ क्या रहे। ठीक है, दो आंसर देखो, कोई मुश्किल आंसर नहीं है, टर्म सारी हमें पता है क्या आंसर, ऑप्शंस में जो भी लिखा हमें इनका मीनिंग पता है। पूछ क्या रहे, द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल इज। कह रहे डिफरेंस क्या है दोनों मेथड में। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता था, कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में होते थे दो अकाउंट, कैपिटल भी और करंट भी, ये दो अकाउंट बनते थे। कह रहे डिफरेंस क्या है। ठीक है, इज वेदर और नॉट द ट्रांजेक्शन्स अदर देन डैश आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। देखो वो ये चीज़ पूछ रहा है कि कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो दोनों मेथड्स में सेम जगह जाती है। ठीक है, कौन सी जगह, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है कि चाहे फिक्स कैपिटल मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, दोनों में से कोई भी मेथड फर्म फॉलो कर रही हो, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फिर भी कैपिटल अकाउंट में ही जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी ऑप्शन है। देखो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स्ड में भी आपको कैपिटल अकाउंट में ही एंट्री करनी है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल करेंगे तो फिक्स्ड मेथड में भी आपको कैपिटल अकाउंट में ही एंट्री करनी है। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग में तो सब कुछ ही कैपिटल अकाउंट में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। बेसिकली वो सिमिलैरिटी पूछ रहा है, कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो दोनों जगह जाती है। नेक्स्ट है आर एस एंड टी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। देखो ओल्ड रेशियो दे दिया 5:3:2। On 31st March 2021, their books reflected a net profit of 3,10,000. तो net profit कितने 3,10,000 है। As per the terms of the partnership deed, they were entitled for interest on capital which amounted to 90,000, 60,000 and 30,000 respectively for RS&T. Besides this, an annual salary of 60,000 each was payable to R and S. देखो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है रेशियो इन विच द प्रॉफिट्स वुड बी एप्रोप्रिएटेड इज। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, 5:3:2 ऑप्शन में भी गिवन है। तो इतना इजी तो नहीं होगा ना क्वेश्चन, मतलब सीधे सीधे ओल्ड रेशियो दे दी और वही वो पूछ रहे कि किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। हमें पता ही है ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो इसका आंसर सीधे सीधे बी होगा। मतलब ये सोचने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें वो पूछना ये चाह रहा है कि फर्म ने अगर प्रॉफिट 3,10,000 किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना, 90,000, 60,000, 1,50,000 और ये 30, 1,80,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 1,80,000 और बिसाइड्स दिस एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 दो पार्टनर्स की। ठीक है, आर और एस तीनों की नहीं है, दो की है, ये देखना। तो सैलरी कितनी है 1,20,000। तो यहाँ पर जो ट्रिक थी ना वो ये थी कि ये जो एप्रोप्रिएशंस है ना, क्या ये नेट प्रॉफिट से ज़्यादा तो नहीं हो गए थे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गए थे ना तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाता। ठीक है, लेकिन ये 3,10,000 से कम ही रहा है, तो इसका आंसर ना यही होगा कि प्रॉफिट जो है वो ओल्ड रेशियो में ही जाएगा। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा वो ये दे देगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे। ठीक है, उसके बाद सैलरी दे देंगे, तो जो भी 10,000 आएगा वो बटेगा 5:3:2 में, तो प्रॉफिट जो है वो 5:3:2 में ही जाएगा। जबकि इसका आंसर अलग भी हो सकता था, अगर ये टोटल 3 लाख से ज़्यादा आ जाता तो तब रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बढ़ता। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हुई, कंफ्यूज हो जाते। अगर मान लो कोई रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में करता ना तो वो इसका आंसर सी लगा कर आता। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है इस क्वेश्चन में। तो बट इसका आंसर ऑप्शन बी है,
ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर बी है। अब नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। देखो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5। पूछ क्या रहे, देखो आगे एक लाइन स्किप करके पढ़ लेते, न्यू रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जेड का शेयर 1/5 है, तो अगर आपको हिट एंड ट्रायल करना है ना, तो इसमें क्या करेंगे, देखो जेड ये 4th नंबर हुआ यहाँ पे, तो इसका टोटल क्या है, 9 और 7 16 और 4 20। तो यहाँ पे जेड का शेयर क्या है 4/20 जो कि 1/5 है, तो ऑप्शन ए हो सकता है ठीक हो। बी का भी देखो यही बन रहा है 4/20, यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो ऑप्शन बी भी हो सकता है। इसका टोटल भी आ रहा है 4/20 जो कि 1/5 होगा, ठीक है। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बट यहाँ पे तो वो चीज़ ना चल नहीं रही, क्योंकि ऑप्शन ए हो चाहे ऑप्शन बी हो चाहे ऑप्शन सी हो, जेड का टोटल 1/5 ही बन रहा है रेशियो को देखकर। ऑप्शन डी में जेड का कितना आ रहा है 5/, देखो यहाँ पे जेड का आ रहा है 5/21, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी पक्का गलत है, क्योंकि जेड का शेयर क्या है 1/5, बस हमें ये पता चला, ठीक है। तो इसका मतलब ये तरीका यूज़फुल नहीं था, ठीक है, शॉर्टकट यूज़फुल नहीं है। तो अब क्या कह रहे हैं, एक्स, देखो आप क्वेश्चन रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ कह रहे हैं एक्स सेक्रीफाइस 3/20 फ्रॉम हिज शेयर, वाई सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, मतलब हमारे को लॉन्ग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हम इन क्वेश्चंस को रेशियो वाले को सॉल्व करते थे लॉन्ग मेथड से करेंगे। देखो एक्स का ओल्ड शेयर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/5, ठीक है। वाई का ओल्ड शेयर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/5। तो एक्स सेक्रीफाइस 3/20 फ्रॉम, तो फ्रॉम मतलब माइनस, तो माइनस 3/20। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20, तो फ्रॉम मतलब माइनस, ठीक है। और जेड का शेयर हमें पता है कितना है 1/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 12 - 3 9/20, ये कितना होगा 4 2 8 - 1 7/20, और इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 4/20। तो रेशो क्या रही है 9:7:4, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मलिका, मीरा एंड मधु वर पार्टनर्स, तो ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो, तो न्यू रेशियो दे दी 7:3, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट शोड अ बैलेंस ऑफ 30,000 इन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मतलब लॉस है, ठीक है, ये एक लॉस है। तो इसमें कितना पैसा है 30,000 है। अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मलाइका, मीरा एंड मधु इफ दे डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज। तो बेसिकली क्या है, ये ना वो बांट नहीं रहे, वो इस लॉस के अमाउंट को ना बांट नहीं रहे हैं। तो अगर वो इस लॉस के अमाउंट को बांटेंगे नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। जो क्वेश्चन थे ना बुक में, सिंगल जर्नल एंट्री, पास सिंगल जर्नल एंट्री या पास एडजस्टमेंट एंट्री, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को मान लो एक सेकंड के लिए गुडविल है, ठीक है, और जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, ठीक है, इतना आसान नहीं है ये जितना लग रहा है, ठीक है। देखो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं, पहले गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला काम पूरा करेंगे। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 2:1, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है। न्यू रेशियो गिवन है 7/3, तो ये कितना हो जाएगा 7/15, फिर माइनस करेंगे 5/15 और फिर माइनस करेंगे 3/15, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो मलाइका का सॉल्व करके आ रहा है -1/15, नेगेटिव मतलब गेन, ठीक है। मीरा का सॉल्व करने पे आ रहा है +1/15, ठीक है, पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस। और मधु का देखो ये कितना है 1/5 ही हो गया, तो ये 0, तो मधु तो नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, तो जो मधु है ना ये तो आएगी नहीं, इसका आंसर आ गया 0, तो ये तो जर्नल में कहीं पर है ही नहीं। अब देखो जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो गेनिंग कौन है मलिका, तो मलिकाज कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट टू मीराज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मीरा का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। अमाउंट क्या लेंगे भाई 30,000 ये है ना, इसको गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे और इसको 1/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 2,000। तो आपका आंसर क्या यही होगा, देखो जर्नल एंट्री है मलिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मीराज कैपिटल अकाउंट, जर्नल के गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करो, बट इसका आंसर ना ये नहीं है, ठीक है। आंसर जो होगा ना वो इसकी उल्टी एंट्री होगी, ठीक है,
इसका जो आंसर होगा ना, इसकी रिवर्सल एंट्री आपको पास करनी है। वो इसलिए करनी है क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का जो नेचर है वो लॉस नेचर है, नेगेटिव अमाउंट है वो एक, ठीक है, ये एक नेगेटिव अमाउंट है। तो नेगेटिव अमाउंट क्या करेगी, हमारी जर्नल को उल्टा कर देगी, ठीक है। तो मल्लिका टू मीरा आंसर नहीं होगा, आंसर होगा मीरा टू मल्लिका 2000, ठीक है। ये जो लिखी है जर्नल ये तब करेक्ट होती अगर एक पॉजिटिव अमाउंट को हमारे को बैलेंस शीट में शो करना होता, बांटना नहीं होता। जैसे जनरल रिजर्व हो गया, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ऐसे केस में तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग सिंपल कर देते हैं। लेकिन अगर खाली नेगेटिव अमाउंट करनी हो तो एंट्री उल्टी कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर है मीरा टू मल्लिका 2000। तो इसमें देखो आपको कौन सी ऑप्शन ठीक लगेगी, मीरा डेबिट करनी है, मल्लिका क्रेडिट करनी है 2000 से, तो ऑप्शन सी हमारी ये वाली जो ऑप्शन है सी, ये करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो ओल्ड रेशियो है 3:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। तो न्यू रेशियो है इक्वल। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। देखो जब भी बुक वैल्यूज इफेक्ट नहीं करनी ना, तो एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है वो क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। तो हमें गेनिंग रेशियो निकालनी होगी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, और ये टोटल अमाउंट कितना है 12,000, ठीक है। तो 12,000 के हिसाब से आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन में 12,000 गुडविल है, ठीक है, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है, तो वे कैसे करेंगे, लाइक समझने के लिए इसको गुडविल मान लो, गुडविल है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। देखो भाई ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3/8 ए की, बी की भी 3/8 है, सी की है 2/8। न्यू रेशियो इक्वल है तो 1/3 1/3 माइनस करना है, ठीक है। तो ए का हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 1/24 पॉजिटिव, बी का आ रहा है 1/24 पॉजिटिव, और सी का हमारा आ रहा है नेगेटिव 2/24, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब गेन। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, सी डेबिट 2A 2B, और हमारे पास ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है 1:1, ठीक है। ये हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है 1:1, और C डेबिट हो रहा है 2/24 से, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है इसको यूज़ कैसे करेंगे, देखो ऊपर हमें 12,000 का टोटल अमाउंट है, तो 12,000 को आप 2/24 से एक बार ही मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। 12,000 को 2/24 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ रहा है 1,000 रुपीज़। तो यानी कि C को डेबिट करेंगे 1,000 से, ठीक है। तो C डेबिट होगा 1,000 से, और A और B होंगे क्रेडिट, ठीक है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है ना, तो ये सेक्रीफाइस वाले क्रेडिट होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं क्या आएगा। ऑप्शन देखते हैं A, B, C और D। C को हमने क्या करना है, गेनिंग पार्टनर है, डेबिट करना है 1,000 से, तो C डेबिट हो रहा है सिर्फ 2 एंट्रीज में, तो B और C तो गलत ही है, ठीक है। और D में डेबिट हो रहा है 3,000 से, तो D भी गलत है। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर A हो जाएगा। और ये 1:1 देखो 500 से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी यहाँ पर फॉलो किया, तो ये इसका आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित सुमित, ये गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन है। अमित सुमित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो गई, 5 लाख हो गई, ठीक है। 3 लाख इसकी, 2 लाख इसकी, टोटल हो गई 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 20% एंड द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वॉज 8,50,000। देखो कैपिटलाइज वैल्यू उसने ऑलरेडी दे दिया, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। ये खाली एवरेज प्रॉफिट नहीं है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म जो होती है वो होगी 8,50,000 गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। पूछ रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो क्या होगा 8,50,000 माइनस 5 लाख, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, तो आंसर होगा 3,50,000। एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विच रिजल्ट इन एन एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड एंटरिंग इनटू अ न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड। देखो ये इन जनरल पूछ रहा है कि जिन जिन चैप्टर्स हमने पढ़े हैं इन जनरल इन सारे टॉपिक्स को क्या कहते हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं कहते, डिसोल्यूशन नहीं कहते। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं सिर्फ बी और डी में, क्योंकि ये हो सकता है न्यू टर्म हो बहुत बच्चों के लिए कि एमैल्गमेशन क्या होता है, ये हमें हो सकता है ना पता हो, ठीक है। एमैल्गमेशन होता है मर्जर, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताई है। इसका मीनिंग होता है मर्जर। मर्जर मतलब 2 फर्म्स मिलकर जब एक फर्म बन जाती हैं और काम करती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इन सभी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके अगर एक टर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानी एंड नीरू आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो है 5:3, ठीक है। दे एडमिटेड लिली एज न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है, लिली। न्यू रेशियो दे दी 2:3:3, तो लिली का शेयर कितना है 3/8, ठीक है। ये लास्ट पार्टनर है तो इसका शेयर क्या है 3/8, ठीक है। एल विल ब्रिंग 1 लाख फॉर हर कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म 1,40,000 दे दी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को एल शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पे आ रहा है 52,500, ठीक है। द जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉड बाय लिली विल बी, ठीक है। अब देखो जर्नल हमारे को पता है कि क्या होता है, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, जो एन है, एन का शेयर क्या है, पहले 3/8 है। ओल्ड रेशियो में अगर एन का शेयर निकालोगे 3/8 है, और न्यू रेशियो में भी एन का शेयर अगर आप निकालोगे तो 3/8 है। मतलब कि एन का फर्म में, ओल्ड फर्म में भी 3/8 था, न्यू फर्म में भी 3/8 है एन का, नीरू की बात कर रहा हूँ। तो मतलब नीरू ने सेक्रीफाइस करा ही नहीं, ठीक है। तो नीरू ने तो सेक्रीफाइस करा ही नहीं, तो सेक्रीफाइस मतलब कि किसने करा है, सारा का सारा एम ने करा, ठीक है। एम का शेयर फॉल हुआ है, तो जितना भी ये 52,500 आया ये किसको मिलेगा, एम को मिलेगा। तो जर्नल क्या होगा, इसका जर्नल होगा प्रीमियम जो भी आ रहा है 2M, ठीक है। एम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शंस देखते हैं ज़रा। इसमें देखो 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, तो जिस भी ऑप्शन में नीरू को प्रीमियम बट रहा है ना वो गलत है, ठीक है। तो ए गलत है। सी में नीरू डेबिट क्यों हो रहा है, नीरू का तो ना गेन हुआ है ना सेक्रीफाइस हुआ है, तो सी भी गलत है। डी में भी नीरू क्रेडिट हो रहा है तो डी भी गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एन ने सेक्रीफाइस नहीं किया, गेन नहीं किया, तो एम को ही प्रीमियम मिलना था सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। देखो जनरल रिजर्व जो होता है वो कहाँ जाता है, ठीक है। जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू, सारे ओल्ड पार्टनर्स में बटता है ना, तो इसका आंसर ए होगा। पुराने प्रॉफिट्स, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, सब ओल्ड पार्टनर्स बढ़ता है। तो जनरल रिजर्व भी टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स में जाता है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, ए नहीं। ए में तो ऑल लिखा है, ओल्ड में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एजर्शन रीजन पे बेस्ड है, तो एजर्शन रीड करेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। कह रहा है जब एडमिशन होते तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूरी है, ये तो बिल्कुल ट्रू है। रीवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला काम करना जरूरी है, तो ये ट्रू है। तो एजर्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। रीजन क्या है, इट इज़ बिकॉज द इनकमिंग पार्टनर इज नाइदर पुट टू एन एडवांटेज नॉर टू अ डिसएडवांटेज ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का क्या रीज़न है, तो उसने जो रीज़न लिखा है ये बिल्कुल ठीक है कि पुराने पार्टनर्स का गेन या लॉस पुराने पार्टनर्स में बांट दो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उससे नए पार्टनर को ना एडवांटेज होगा ना डिसएडवांटेज होगा। तो जो एजर्शन लिखा है उसी का रीज़न करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीज़न ऑफ ए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20th है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ओल्ड रेशियो है 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है। तो ओल्ड बैलेंस शीट फर्म की गिवन है, ए का कैपिटल बी का कैपिटल दे दिया, ड्राइंग्स दे दी ए और बी 4,000 2,000, ठीक है। पूछ क्या रहा है, देखो पूछ क्या रहा है, फिर मैं आपको ना ये बैलेंस शीट समझाता हूँ कि ड्राइंग्स एसेट्स में लिखने का क्या मीनिंग है, ये मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले आगे रीड कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर ended 31st March 2021, 5,000 was divided without providing for interest on capital at 10% per annum. What will be the amount of interest on A's capital? देखो वो ये कह रहा है कि ये जो कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिख रही है ना, इसमें नेट प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि 5,000 का नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ ए का। तो आपको पता होगा कि जो IOC होता है ना वो हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ठीक है। IOC निकलता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, और ओपनिंग कैपिटल में ना प्रॉफिट एडेड नहीं होता, ठीक है। तो इसमें से एक तो प्रॉफिट को हटाना है, यानी प्रॉफिट माइनस करना है, ठीक है। और ड्राइंग्स देखो एसेट्स पे लिखने का क्या मीनिंग है, यूजुअली क्या होता है, ड्राइंग्स जैसे ए की 4,000 है ना, तो अगर ये मान लो 4,000 यहाँ पर नहीं होता ना,
अगर ए का 4000 यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पे कैपिटल पता है कितनी दिखती, कैपिटल दिखती 26,000 ए की। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि ड्राइंग्स एसेट साइड पे लिखने का मीनिंग ये है कि वो ड्राइंग्स अभी कैपिटल में से माइनस नहीं हुई हैं, ठीक है, मतलब ड्राइंग्स अभी माइनस नहीं हुई हैं। तो बी की ड्राइंग्स अगर 2000 की यहाँ पर नहीं लिखी होती तो बी की कैपिटल हमें वहाँ पर 8000 दिखती, ठीक है, माइनस हुई पड़ी होती। तो क्योंकि एसेट्स में ड्राइंग्स लिखी हैं इसका मतलब है कि ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में अभी माइनस नहीं करी गई हैं, ठीक है। तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल के प्रोसेस देखो और ध्यान से समझना, इसमें हो सकता है बहुत बच्चे गलती कर दें। देखो भाई, सबसे पहले मैं क्लोजिंग कैपिटल लिख रहा हूँ बैलेंस शीट से देखकर। ए की लिख दी 30,000, बी की लिख देते हैं 10,000। इसमें हमने फॉर्मूला जो याद कर रखा है कि क्लोजिंग से ओपनिंग जब निकालते हैं तो ड्राइंग्स ऐड होती हैं, प्रॉफिट माइनस होता है। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स उसने सब्ट्रैक्ट ही नहीं करी थी तो यहाँ पर ऐड भी नहीं करेंगे, ठीक है। यही बस इसमें समझने वाली बात थी कि ड्राइंग्स को आपको इग्नोर करना है। प्रॉफिट 5000 3:2 में बटा है, यानी कि 3000 ए में से माइनस करेंगे, 2000 बी में से माइनस करेंगे, ब्रैकेट मतलब माइनस अकाउंट्स में, ठीक है। तो ए की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 27,000, बी की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 8,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है 10% और किसका, ए का पूछ रहे हैं। तो 27,000 का 10% निकालोगे 2700 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। बी का पूछ लेता तो बी का आईओसी पूछेगा तो 800 निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। नेक्स्ट है, देवी विड्रू 12,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देवीज ड्राइंग विल बी। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एवरेज पीरियड याद होना चाहिए, ठीक है। तो 12,000 उसने एवरी मंथ ड्राइंग्स करी है, तो उसने टोटल ड्राइंग्स कितनी करी, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये टोटल ड्राइंग्स हुई। रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 12/100। एवरेज पीरियड क्या होगा, मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब 6/12, तो एवरेज पीरियड 6 लिया। तो इसको आप जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 8640, ठीक है। बस ये आपको लिखना आना चाहिए, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं था। एक और क्वेश्चन करेंगे एजर्शन रीजन का। एजर्शन है, द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ अ पार्टनर मे चेंज ड्यू टू एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन और बोथ ड्यूरिंग द ईयर। तो एजर्शन में बिल्कुल ट्रू है, ये फैक्ट है, ठीक है। जब भी फिक्स्ड कैपिटल होती है, मतलब करंट अकाउंट वाला जब तरीका होता है, तो कैपिटल अकाउंट में चेंजेस कब आते हैं, कैपिटल अकाउंट में चेंजेस सिर्फ 2 रीज़न से आते हैं, या तो एडिशनल कैपिटल लाई जाए या फिर कैपिटल की कैपिटल विड्रॉ कर ली जाए। तो ये तो ट्रू है। इसका रीज़न देखते हैं क्या बता रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलवेज रिमेन सेम। देखो रिमेन्स सेम ऑलवेज नहीं होता, देखो ये चेंज हो जाता है ना, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन से फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो चेंज हो जाता है, हमेशा नहीं सेम रहता, ठीक है। तो जो रीज़न है वो ट्रू नहीं है, वो रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहे सीमा एंड टीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एग्रीड टू एडमिट रीना इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। तो एडमिशन हो रहा है, 1/5 शेयर न्यू पार्टनर का शेयर है। ऑन दैट डेट वर्कमैन कंपनसेशन फंड स्टूड इन द बैलेंस शीट एट 50,000, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 का, देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ना बहुत सारे केसेस पढ़ रखे हैं हमने बुक में, तो उसमें से कोई एक केस होगा जिसकी जर्नल एंट्री ये पूछ रहा है, ठीक है। इसके सारे केसेस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 20,000। देखो 50,000 का फंड है, 20,000 की लाइबिलिटी है, तो कितना बांटा जाएगा पार्टनर्स में, 30,000 का बांटा जाएगा ओल्ड रेशो में, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2, ठीक है। इसमें रीना को कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखना, रीना को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कुछ जाएगा, तो आंसर है इसका नो। रीवैल्यूएशन में तब जाता है अगर फंड से ज़्यादा की लाइबिलिटी हो, ठीक है। फंड 50,000 का, लाइबिलिटी फंड से कम की है, तो रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो 50,000 में से 30,000 बटेगा, बाकी 20,000 की क्या है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, तो रीवैल्यूएशन में भी कुछ नहीं जाएगा। तो अब इसकी ऑप्शंस देखते हैं। देखो ऑप्शन ए बी सी डी में एक एक करके बताता हूँ कौन सी इसमें से गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, ठीक है। तो जो 20,000 का क्लेम था ऊपर, उसका तो कुछ मेंशन ही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये जो 20,000 का क्लेम है इसका तो कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में देखो 50,000 का फंड है, पूरा मेंशन किया, ठीक है। 20,000 रुपये रीवैल्यूएशन में डाल के बैठा हुआ है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में तो जाना ही नहीं है ना, ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में जाना था, तो ये तो यहीं गलत है, रीवैल्यूएशन में नहीं जाना। ऑप्शन बी भी गलत है।
सी में देखो 50,000 रुपये का फंड है, 20,000 रुपये रेशो में है, सॉरी 20,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर सीमा और टीना में 3:2 में जा रहा है, तो चेक कर लेना ये रेशो 3:2 ही हो, जल्दबाजी में मत टिक मार देना, 3:2 ही है, तो अभी तो सी लग रहा है, ठीक है। डी में देखो क्या है, 50,000 रुपये पूरे बांट दिए, तो ये भी गलत है, इन्होंने ये 20,000 रुपये क्लेम को इग्नोर करा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है, ये वाली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, रेशो क्या है 1:1, दे एडमिटेड चेतन फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, तो एडमिशन का क्वेश्चन है। ऑन एडमिशन डेटर हुज ड्यूज ऑफ 5,000 वर अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, देखो अगर पुराना बैड डेट्स का पैसा रिकवर होता है ना, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, ठीक है, पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट, 5,000 पुरानी बैड डेट थी, तो पुरानी बैड डेट तो भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि अब वो तो बैड डेट हो चुकी है। क्वेश्चन की अमाउंट्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड 4,000 विल बी डेबिटेड टू डैश एंड क्रेडिटेड टू डैश। देखो ये बहुत ध्यान से करना, जिनकी क्लैरिटी है ना जर्नल लेजर में वही ये ठीक बता पाएगा, बाकी इसमें गलती कर देंगे। देखो ऊपर जो स्टेटमेंट है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा क्योंकि एडमिशन के टाइम की बात है, ठीक है। 11th वाला कैश टू BDR, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड जर्नल एंट्री मत कर देना, क्योंकि 12th क्लास है, एडमिशन के टाइम पर ये एंट्री का इफेक्ट पूछ रहे हैं। तो हमें पता है, हम यहाँ पर लिखते थे बाय कैश अकाउंट, जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड होते थे बाय कैश अकाउंट या फिर बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, कुछ भी कर लो, और बैंक कोई भी वर्ड यूज़ कर लो, ठीक है। अमाउंट आएगा यहाँ पे 4,000, तो ऑप्शन में अमाउंट्स तो है नहीं, मतलब अमाउंट से हमें मतलब नहीं है। इसका जर्नल रीड क्या होगा, इसका अगर मैं, ये तो लेजर है ना, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसका जर्नल अगर मैं बनाऊँ, इसका जर्नल में लिख सकता हूँ कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऊपर जो लेजर में पोस्टिंग है, इसकी जो लेजर की पोस्टिंग है, इसकी जर्नल एंट्री ये बनेगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब आपको यही पूछ रहा है वो, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 4,000 विल बी डेबिटेड टू डैश एंड क्रेडिटेड टू डैश। तो जर्नल में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पर लिख दो कैश, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट है, तो यहाँ पर लिख दो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड कृष्णा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:1 ओल्ड रेशो है, दे एडमिटेड शंकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो एडमिशन का ही क्वेश्चन है, 1/5 है न्यू पार्टनर का शेयर। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो गुडविल क्या 3 टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 टाइम है, लास्ट के 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। देखो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है, ये लॉस है, ठीक है, इस साल लॉस हुए, ये समझ जाओ, ठीक है, ब्रैकेट मतलब लॉस। प्रॉफिट ऑफ 2017 to 18 was calculated after charging 10,000 for abnormal loss of goods by fire। तो 2017 से 18 वाला साल, यानी कि ये वाला जो साल है 40,000 वाला, इसमें 10,000 का एबनॉर्मल लॉस कंसीडर किया। तो आप एबनॉर्मल लॉस अगर कंसीडर ना करो तो इस साल का प्रॉफिट क्या होगा, 10,000 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस साल का प्रॉफिट आप लोगे 50,000, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इस ईयर का प्रॉफिट हम लेंगे 50,000, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज, ठीक है, तो ये यहीं निकाल लेते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या है 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट कितना करना है 1 2 3 4 5 साल, तो डिवाइडेड बाय 5 और इन सबको ऐड करो। देखो 50,000 प्लस इस ईयर का 50,000 1 लाख, इसमें 75 ऐड किए तो 1,75,000, 25,000 माइनस किए तो 1,50,000, वापस 50,000 ऐड किए तो 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख बाय 5 हो जाता है 40,000, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 1,20,000, तो इसका आंसर है 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एंड बी आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो 3:2, के वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। तो एडमिशन का फिर से क्वेश्चन है, ऑन केज एडमिशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मशीनरी वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, बुक वैल्यू 8,000, ठीक है। तो एप्रिसिएशन फायदे की बात है ना, तो इसको हम लिख देंगे पॉजिटिव 8,000, ठीक है, 80,000 का 10% पॉजिटिव 8,000। बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो 2 लाख का 20% कितना होगा 40,000, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन नेगेटिव होता है, ठीक है, माइनस करना है, नुकसान की बात है, तो माइनस का 40,000। अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ 1,250 वुड बी ब्रॉट टू बुक्स, तो ये भी फायदे की बात है, तो इसको ऐड कर देंगे 1,250 को, ठीक है।
देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 2750 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज नॉट टू बी पेड। तो लाइबिलिटी पे नहीं करना ये भी फायदे की बात है, तो 2750 भी पॉजिटिव बात है, गेन है एक तरीके का, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो जस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, एमसीक्यू में जस्ट आपको प्लस माइनस ही करना है। ठीक है, तो ये आप देख लो आपका कितना आ रहा है, ये नीचे आ रहा है पॉजिटिव वाला, ये दोनों ऐड करके आ रहा है 4000 और ये 8000, 12000 है, ये तीनों का टोटल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 12000 इसमें से माइनस करोगे तो नेगेटिव 28000 आ रहा है, नेगेटिव मतलब लॉस। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉस 28। तो अब हम आ गए हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 19 पे। टोटल हमने 20 क्वेश्चंस करने थे इस वीडियो में, तो 19 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है सीता एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो गिवन है पार्टनर्स की। ऑन 1 April 2021 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:2। ठीक है, तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है। ओल्ड रेशियो 3:1 है, न्यू रेशियो 3:2 है। ऑन दैट डेट प्लांट एंड मशीनरी वॉज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एट 99,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की हमें वैल्यू क्या गिवन है, 99,000। ठीक है, तो साथ साथ हम यहाँ लिख लेते हैं। At the time of change in profit sharing ratio, it was found to be overvalued by 10%. ठीक है, at what value will plant and machinery be shown in the new balance sheet? देखो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर क्या हो रहा है, जो प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है ना वो 99,000 की दिख रही है और वो ऑलरेडी 10% ज्यादा है। इसका 10% हमें बढ़ाना नहीं है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, 99,000 का 10% निकाल देंगे। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा कि इसको 10% बढ़ाओ, वो ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी 10% ज्यादा दिख रही है, मतलब कि इसको कम करना है। अब इसको 10% से भी कम नहीं करना। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, ये ऑलरेडी 10% ज्यादा है, तो ओरिजिनल वैल्यू जो इसकी बैलेंस शीट पे होनी चाहिए वो मान लो x है, उसमें 10% हमने ऐड करा। ठीक है, तो 10% किसका, उसी ओरिजिनल वैल्यू का। तब जाके आपकी बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है वो 99,000 की दिख रही है। ये मीनिंग है इसका कि वॉज फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड बाई 10%, मतलब ऑलरेडी 10% ज्यादा है, तो ओरिजिनल वैल्यू में 10% ऐड किया तब जाके आया 99,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम x के लिए सॉल्व कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम वगैरह ले लेंगे, ये आ जाएगा 100x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 99,000। 110x आएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू 99,000। ये 0 से 0 गया। ठीक है, ये 11 1 ज़र 11 9 ज़र। ठीक है, तो ये 000 और x इज इक्वल टू 10 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई तो 90,000। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की क्या थी, 90,000 थी, और 90,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो वो 9,000 आएगा, और इन दोनों का जब आप ऐड करोगे तब आता है 99,000, जो कि करंटली वैल्यू दिख रही थी क्वेश्चन में जो बताई गई है, वो ये वैल्यू बताई गई है। ठीक है, अब एक बार ही देखते हैं आंसर। देखो तो हमारा आंसर आया था 90,000, तो ऑप्शन सी गिवन है। तो एट व्हाट वैल्यू विल प्लांट एंड मशीनरी बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, तो 90,000। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ओल्ड रेशियो है 3:1। जेड वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो गारंटी का क्वेश्चन है, और जेड जो हमारा थर्ड पार्टनर है इसमें गारंटी कितनी है, 60,000 की। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग आउट ऑफ दिस विल बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, देखो तो यहाँ पर डेफिशिएंसी कौन दे रहा है, एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स दे रहे हैं। किस रेशियो में दे रहे हैं, 2:1, यानी कि जितना भी शॉर्टफॉल आएगा ना वो एक्स और वाई बियर करेंगे। तो प्रॉफिट हमें गिवन है 2,70,000 का। हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय एक्स, तो एक्स कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा ये पूछ रहे हैं। देखो जब भी गारंटी का क्वेश्चन आएगा ना, पहले तो आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऐसे एज्यूम करके जैसे गारंटी का क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो 2,70,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2:1 में। ठीक है, तो x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा और z को कितना मिलेगा, ये विदाउट गारंटी हम बांट रहे हैं। तो x को मिलेगा 1,35,000, y को मिलेगा 90,000 और z को मिलेगा 45,000। ठीक है, ये मैंने अभी 2,70,000 को 3:1 में बांटा है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं z की गारंटी 60 की है, लेकिन z को विदाउट गारंटी अगर हमने दिया तो कितना दिया, 45,000 दिया, यानी कि शॉर्टफॉल कितने का है, जो डेफिशिएंसी कितनी की है वो 15,000 की है। ठीक है, देखो डेफिशिएंसी 15,000 की है
और क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है ये जो डिफिशियंसी होगी वो बॉर्न कौन करेगा, एक्स और वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 15,000 को आप 2:1 में बांट दोगे तो ये आएगा 10,000 और 5,000, यानी कि एक्स के कॉलम में से प्रॉफिट में से माइनस करोगे 10,000, जेड में 10,000 ऐड कर दोगे, वाई में से माइनस करोगे 5,000 और जेड में 5,000 हम ऐड कर देंगे। तो एक्स का प्रॉफिट आफ्टर गारंटी कितना हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 1,25,000, वाई का हो जाएगा 85,000 और जेड का आफ्टर गारंटी जो 60,000 उसने बोली है क्वेश्चन में वो हम ले आए। अब देखो, अब इसमें वैसे तो सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा है, हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय एक्स, तो इसका आंसर है 10,000, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बट अगर और कुछ भी पूछ ले, जैसे वाई ने कितनी डेफिशिएंसी बियर करी 5,000, ठीक है, या कुछ ऐसा पूछ ले कि आफ्टर गारंटी एक्स का प्रॉफिट कितना था, तो आंसर होगा 1,25,000, मतलब कोई भी चीज पूछ ले, आपको पूरा मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया और ठीक है, बहुत सारे वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, एमसीक्यूज के भी और लॉन्ग वीडियोस भी, ठीक है। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।